हेलो मेरे दोस्त, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आपको ऑलरेडी 2 दिन से वीडियो मिल रहा होगा जिसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपको मैं बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, थोड़ी सी समय लूँगा, 8 से 10 मिनट। और उसी 8 से 10 मिनट में आपको ना टॉपिक टू टॉपिक, जैसे मैं एक सीरीज शुरू किया हूँ मैथमेटिक्स का, उसी हिसाब से मैं जीएस और जीके का भी शुरू करूंगा, तो उसमें मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। बट अभी मैथ पे चल रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा उसके लिए मैं सीधा बात कर रहा हूँ। सीधा से आपके सामने यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, आप देख रहे होंगे कि यूपी एमपी पुलिस कांस्टेबल एंड एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल 2023। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको देखने से पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप सच में एसएससी सीजीएल के आप एक स्टूडेंट होंगे, या सीएचएसएल के, या एमटीएस के, या आप पॉलिटेक्निक के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप अगर कर रहे होंगे तो आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल आपके सॉल्व पेपर आप उठा के देखना 10 इयर्स का या 20 इयर्स का, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। 2022 2019 इस टाइप के आप जब ईयर में जाओगे ना, तो वहां पे आपको मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चन, सीधा पूछे गए एग्जाम में। तो इतने सारे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कुछ बच्चे देख के घबरा जाते हैं कि कैसे सॉल्व करें और कैसे नहीं करें। तो कुछ बच्चे तो ऐसा होता है जो छोड़ देते हैं सारे क्वेश्चन को, जबकि ये इतना इजी क्वेश्चन है। मैं पूरे गारंटी और दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर ध्यान से इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन का आंसर करने में, सीधा। चाहे आपका ये वाला क्वेश्चन हो, चाहे ये वाला। और आपको क्वेश्चन नंबर मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। और आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और किस टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। आप उसको जाके बिल्कुल ध्यान से देखें, आपको और भी बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसको हिंदी बोलते हैं घातांक और करड़ी। काफी लोगों को अगर इसकी इंग्लिश चाहिए तो बिल्कुल इजी है, आप कहेंगे तो मैं इंग्लिश वर्ड भी इसके साथ डाल को है, मैं इस ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन दूंगा। बट आप परेशान ना होना, आप ध्यान से अगर पढ़ रहे हो तो काफी इजी है। आपको पेशेंस बना के पढ़ना भी, एजुकेशन है, इसमें पेशेंस ही दिया जाता है, धैर्य को देखना होता है, अंदर की साहस को देखना होता है, फिर ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने सीधे मुद्दे वाली बात को। मैं जानता हूं काफी लोग इस चीज को भगा देते हैं, बीच में जो टीचर मोटिवेशन का काम करता है उसको भगा देता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके अंदर मोटिवेशन एनर्जी नहीं हुआ, फिर आप कितने भी इजी क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं अपने सीधे क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान से यहाँ पे देखिए कि जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको दिया गया है अंडर रूट में 777। इनके बीच में आपका ये जो वैल्यू दिया गया है, ना एडिशन का है, ना जोड़ का, ना घटाना का, ना गुणा का, भाग कुछ दिया ही नहीं गया है। तो बिल्कुल आराम से ध्यान से देखिएगा, इस बात को ध्यान से आपको देखना है। कोई भी साइन नहीं दिया गया और इस वाले क्वेश्चन में भी कोई भी साइन नहीं दिया गया। दोनों में डिफरेंस है भाई, जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल रिलैक्स होकर ध्यान से सुनिए। यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है बिल्कुल 1 2 3 4 5 बार पे जाके रुक गई है, यानी कि जो अंडर के अंदर जो 7 आ रहा था वो 5 स्टेप पे जाके रुका है। और यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन को समझ रहा है कि अंडर रूट के अंदर जो 7 आ रहा है इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, और इसकी हिंदी होती है अनंत। और अनंत का मतलब इसका कोई अंत नहीं, मतलब ये बार बार अंडर रूट के अंदर आएगा और पता नहीं कितना आएगा। तो आप तो एक क्वेश्चन टाइप का दिख गया ना कि एकदम फिक्स है कि इतने बार आया, और एक का ना कोई फिक्स ही नहीं हुआ कि कितने बार आएगा। अनलिमिटेड है वो, अनंत है वो, इनफाइनाइट है। तो दोनों का सॉल्यूशन यहां देखते हैं। तो पहले कुछ बेसिक चीज से देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे मान लो कि आपके पास ऐसे मान लो बना दिया जाए, सॉरी ऐसे कि b अंडर रूट में दिखा दिया जाए, फिर b अंडर रूट में ऐसे दिखा दिया जाए, फिर b, फिर इसको अंडर रूट में ऐसे दिखा दिया जाए। तो कितने बार ये फिक्स हुआ इस बात को समझिएगा। कितने बार आया? n टाइम्स आया, n टाइम्स। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो ये अंदर यानी अंडर रूट के अंदर जो आया है, अंडर रूट के अंदर यानी कि b आया, तो आपको b लिखना है और गिनना है कि b कितने बार आया। 1 2 3 बार आया, तो आपको 2 लिखना है, 2 के ऊपर 3 चढ़ा के 1 कर देना। ठीक है, तो आपको ऐसे करना था। बट मैंने कहा कि थोड़ा सा लॉजिकली देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसे एक लाइन खींचेंगे और इसके ऊपर 2 लिखेंगे, और ये जो n कितने बार आया, n का मतलब कि b कितने बार आया। भाई n बार आया तो n लिखेंगे, फिर -1 कर देंगे, मतलब इसमें से घटाएंगे, और इसके नीचे 2 लिखेंगे, उसके ऊपर n लिखेंगे। ये होता है इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
यानी कि अगर मैं इसमें सॉल्यूशन के पीछे जाऊं तो आप यहाँ पे काउंट करो, ध्यान से देखना कि एक बार 7 आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। 7 मेरे कितने बार आया, बीच में कोई इनफाइनाइट का साइन नहीं है, जैसे ये वाला साइन नहीं है तो मैं सीधा इससे करूंगा, यानी कि मैं सबसे पहले करूंगा क्या, लिखूंगा 7। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लिखूंगा 7 और 7 मेरा आया कितने बार, ऐसे मैं लाइन खींचूंगा और लिखूंगा 2 और उसके बाद कितने 7 कितने बार आया, 5 बार आया, ऊपर लिखूंगा 5 और इसमें से 1 घटाऊंगा, यानी कि फिर नीचे लिखूंगा 2 और इसके ऊपर लिखूंगा 5, यानी कि होगा क्या, यहाँ पे लिखूंगा 7। देखो इसकी पूरी वैल्यू 2 की पावर 5 की पूरी वैल्यू होगी हमारी कितनी, 2, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बार करोगे तो आएगी 32 और 32 में से 1 को घटाएंगे और फिर यही वैल्यू यहाँ पे तो 32, यानी आंसर मेरा हो जाएगा 31/32 और यही मेरा राइट आंसर है और 31/32 मेरा बी वाला ऑप्शन सही है। इस हिसाब से मेरा ये सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। तो आपको ये समझाया तो थोड़ा सा बड़ा लगा होगा, बट ये बिल्कुल इजी है। मैं लास्ट में आपको इसका होमवर्क दे दूंगा, आपको करके कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर कैसा है, मतलब कितना आएगा और कैसे आया है, आपको ये कमेंट बॉक्स में जाके बताना है। और चैनल पे कोई भी बंदा नया है तो यार चैनल को एक बार पहले आप शेयर करो और पूरी वीडियो देख लो, समझ में आ जाए तो लाइक करके फिर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको हमेशा वीडियो अपडेट करता रहूं। और देखिए मैं शॉर्ट वीडियो भी डाल रहा हूं जिसमें छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो का ट्रिक्स में दे रहा हूं, जिसमें आपको काफी एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन में कंपेयर करेंगे तो 7 हमारे 5 बार आया, लेकिन यहाँ पे 7 अनंत तक आया, अनंत तक आया। तो इस क्वेश्चन का सीधा क्या होता है, मान लो कि मेरे पास ये क्वेश्चन है, ऐसे चल रहा है ऐसे, तो ये कितने बार है, इनफाइनाइट बार। तो इसका सीधा आंसर कितना होता है, इसका सीधा आंसर जो अंदर की तरफ होता है वही मेरा सीधा आंसर हो जाता है। यानी कि मैं अगर इस क्वेश्चन को देखने जाऊं तो ये इनफाइनाइट आया, मुझे इस पे नजर रखनी है। अगर ये मेरा आ गया और इसके बीच में कोई साइन नहीं लगी है, मतलब इनके बीच में कोई जोड़ घटाना गुणा, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, जोड़ घटाना गुणा कुछ भी नहीं है और इनफाइनाइट आया, तो जो मेरे ब्रैकेट मतलब इस कड़ी के अंदर यानी कि अंडर रूट के अंदर है वही मेरा ऑप्शन होगा, ये मेरा राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया और इसी क्वेश्चन के आधार पे मैंने आपको कुछ नई चीजें सिखाया और उस पे मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क देता हूँ और इस होमवर्क को आपको करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो क्वेश्चन को फटाफट आप नोट करिए। मान लीजिए कि मैंने ये आपको क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि मैं क्वेश्चन को क्या दे रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा लंबा बड़ा क्वेश्चन करके नहीं दूंगा, ग्राउंड का मान क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा चलेगा, दूसरा यहां नहीं लिखता हूं, थोड़ा सीधा दूर लिखता हूं। इसका दूसरा क्या होगा कि जैसे मान लो कि मैंने दे दिया 13 अंडर रूट में, फिर 13, फिर अंडर रूट में, फिर 13, फिर अंडर रूट में, और ये मेरा कहां चल रहा है, इनफाइनाइट तक। इसका मान कितना होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर इस काम को आपने देखा। बताइए खुद से, आप देखिए ना कि इसका आंसर एक्चुअल में कितने सेकंड लगा होगा निकालने में। आप इसको करना और ये भी लिखना कि कितने सेकंड में इसका आंसर दिया। अगर नहीं समझ में आया तो वो भी लिखिएगा कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम से दूसरे लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो मैंने आपको इस वीडियो के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से कुछ नई चीजें सिखाने की ट्राई किया। तो यार चैनल को एक बार तो बनता है यार शेयर और लाइक तो कर ही देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसका नोट्स बनाना हो तो नोट्स बना सकते हैं। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।